अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी कर रहे हैं हम क्रिमिनल मेजर एक्ट को और पीपीसी के सेक्शन 302 की कमेंट्री चल रही है। इसका जो पॉइंट नंबर 84 है विच इज़ अबाउट कन्फेशनल स्टेटमेंट, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 84, कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द एक्यूज्ड रिवील्ड दैट बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी ऑन मटीरियल फैक्ट्स। इक्विटल हुआ इस पर कि जो स्टेटमेंट थी, कन्फेशनल स्टेटमेंट थी दोनों एक्यूज्ड की, वो ये बता रही थी कि वो जो दोनों हैं मटीरियल फैक्ट्स पर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो इस पर इक्विटल हुआ है। 2021 YLR एन पे नंबर 51। कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड की कन्फेशनल स्टेटमेंट की वजह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। 2020 SCMR पे नंबर 618। कन्फेशन वॉज रिकॉर्डेड आफ्टर 4 days ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के 4 दिन के बाद जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की गई है, तो इस पर इक्विटल हुआ है। 2020 PCRLJ पे नंबर 729। इट इज़ ड्यूटी ऑफ अ विटनेस बिफोर whom एन एक्यूज्ड मेक्स हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट। ये उस विटनेस की ड्यूटी है कि जिसके सामने जो कोई एक्यूज्ड है वो अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, दैट ही मस्ट स्क्राइब द स्टेटमेंट कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड विदाउट एनी डिलीशन और एडिशन। तो उसको ड्यूटी होती है कि उसको लिख ले, स्क्राइब कर ले, ना उसमें से कुछ कमी करे और ना कुछ इजाफा करे। बिफोर द पुलिस एंड द कोर्ट टू स्क्राइब द स्टेटमेंट कन्फेशन विदाउट एनी डिलीशन बिफोर द पुलिस एंड द कोर्ट, के उसको उसके सामने पेश करे, यानी पुलिस के या कोर्ट के सामने जब पेश करे तो फिर उसको किसी किस्म का उसमें कोई ना उसमें कोई तखफीफ करे और ना कुछ इजाफा करे। मंसूब करना चाहिए, इसमें लिखना नहीं, मंसूब करना है, ठीक है। दैट ही मस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट, उनके सामने दोबारा बयान करना, ठीक है। कि वो विटनेस जिसके सामने एक्यूज़ ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, तो उसकी अब ये ड्यूटी है जब उसको पुलिस के या कोर्ट के सामने पेश करे तो उसमें किसी किस्म की कोई कमी या ज़्यादती ना करे। PLJ 2020 क्रिमिनल केसेस लाहौर पे नंबर 6। आ गया जी पॉइंट नंबर 85। कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस। PW's presence at the spot was confidence inspiring because not only they promptly lodged the FIR but the statements were also corroborated with the medical evidence। इस पर कन्विक्शन हुआ है कि जो PW की प्रेजेंस थी वो वहाँ पे जाए वकूआ पे जो प्रेजेंस थी वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर रही थी। सिर्फ इतना ही था बल्कि उन्होंने फौरी तौर पर FIR भी लॉन्च की थी और जो स्टेटमेंट्स थी उनको दूसरे जो मेडिकल एविडेंस है उसके साथ कोराबरेट भी किया जा सकता था। उनकी यानी स्टेटमेंट्स वर कोराबरेटेड बाय मेडिकल एविडेंस ऑल्सो। इस पर कन्विक्शन अवार्ड हुई है। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पे नंबर 871 DB। अच्छा, 86 पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट मेडिकल एविडेंस। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरल टेस्टिमनी एंड मेडिकल एविडेंस, ठीक है। जो ओरल अकाउंट था उसमें और जो मेडिकल एविडेंस था उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा था, तो इस पर इक्विटल हुआ है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पे नंबर 14। कॉन्फ्लिक्ट ऑक्यूलर एंड मेडिकल एविडेंस, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन पाई जा रही थी। वर्जन ऑफ कंप्लेनेंट वाज आल्सो इन कॉन्फ्लिक्ट विद मेडिकल एविडेंस। जो कंप्लेनेंट का वर्जन था वो मेडिकल जो एविडेंस था उसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट खा रहा था, इस पर इक्विटल है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पे नंबर 544 to 569 to 697। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑक्यूलर अकाउंट एंड मेडिकल एविडेंस, दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था, ऑक्यूलर अकाउंट और मेडिकल एविडेंस के दरमियान। वंस प्रेजेंस ऑफ PW इज फाउंड सस्पेक्ट टेस्टिमनी इज़ ऑल्सो कास्ट अवे। जब एक दफ़ा PW की जो प्रेजेंस है उसके बारे में किसी किस्म के शकूक व शुबहात आ जाते हैं तो फिर उसकी जो टेस्टिमनी है उसको भी फेंक दिया जाता है। इक्विटल ऑर्डर रिमेन इल्ड फील्ड, तो फिर वो इक्विटल जो ऑर्डर था वो कायम रहा। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पे नंबर 552। ऑक्यूलर अकाउंट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद मेडिकल एविडेंस। जो ज़ुबानी शहादत थी वो मेडिकल एविडेंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट था उसका। अकॉर्डिंग टू क्राइम रिपोर्ट बोथ अपेलेंट्स एज वेल एज को एक्यूज्ड आर असाइंड 1 ब्लो ईच टू डिसीज्ड। अब क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि जो अपेलेंट था उसने और को एक्यूज़ ने
एक एक जो ब्लो था वो उसको किया था, मरने वाले को मारा था। वेयर एज अकॉर्डिंग टू इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल ऑफिसर नोटेड सॉलिटरी इंजरी ऑन हेड, जबकि जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो वो लगा कि उसके सर पर एक ही वो जो वार हुआ है, सिंगल इंजरी है। एक्विटल कैरीज विद इट डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, तो फिर ये था कि डबल प्रिजम्पशन है उसकी इनोसेंस की, उस बिना पर एक्विटल हुआ है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 503। कॉन्फ्लिक्ट ऑक्यूलर अकाउंट एंड मेडिकल एविडेंस इक्विट, ठीक है, दोनों के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट आया तो इक्विटल मिला है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 401। Conflict between ocular account and medical evidence cannot be attended within the barriers of tentative assessment, bail refuse। अच्छा, जो ocular account में और medical evidence में जो conflict है, इनको टेंटेटिव असेसमेंट के तौर पर कि अभी से कोई असेसमेंट दे दी जाए उसके तौर पर नहीं इनको ट्रीट किया जा सकता, इसलिए बेल को जो है रिफ्यूज़ किया गया था। 2020 SCMR पेज नंबर 993। आजमाइशी आर्जी टेंटेटिव असेसमेंट के तौर पर इसको नहीं अटेंड किया जा सकता। जो इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है इसको आजमाइशी तौर पर मेरे ख्याल में नहीं अटेंड किया जा सकता। ये तो जो फाइनल फेस होंगी, जिरा होगी वगैरह, जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा तब पता लगेगा ना कि दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, तब इसको अटेंड किया जाएगा। उससे पहले मेरे ख्याल में इसको नहीं अटेंड किया जा सकता। तो ये इस पर बेल रिफ्यूज़ कर दी गई है। 2020 SCMR पेज नंबर 993। अच्छा है जी, कंजक्चर्स 88 पे पॉइंट नंबर जो 88 है कि मेयर कंजक्चर्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ। सिर्फ जो आपके वहम हैं, जो आपकी इम्कानात हैं, तख़य्युलात और इम्कानात, ये सबूत का दर्जा नहीं ले सकती। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 774 DB। क्यास और इम्कानात जो हैं वो सबूत का दर्जा नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 89 है कंसेक्टिवली सेंटेंस। डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन कोर्ट टू डायरेक्ट दैट अवॉर्ड सेंटेंस टू रन कंसेक्टिवली और कंकरेंटली is to be exercised in light of facts and circumstances of the case। अच्छा, अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो केस के हालात को और सर्कमस्टांसेस को और फैक्ट्स को देखते हुए चाहे तो सारे सेंटेंस एक साथ शुरू कर दे, चाहे या फिर एक दूसरे के बाद शुरू हों, लगातार शुरू हों या एक साथ शुरू हों, यानी पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह, या फिर सारी सज़ाएं एक साथ शुरू हैं। कंकरेंटली एक साथ है और कंसेक्टिव है एक के बाद अगला। अच्छा, आगे है जी पॉइंट नंबर है 90 कंसिस्टेंट स्टेटमेंट ऑफ PWs। Complainant and other eyewitness remained firm and consistent on all material particulars। तो इस पर फिर कन्विक्शन हुई। जो कंप्लेनेंट था, ये दूसरे जो आई विटनेसेस थे, वो सारे एक पॉइंट पे कंसिस्टेंट रहे हैं, तमाम मटेरियल फैक्ट्स पर कंसिस्टेंट रहे हैं। इस बार इस वजह से कन्विक्शन अवार्ड हुई है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 513। कंसोलिडेटेड जजमेंट। कंसोलिडेटेड जजमेंट इज़ नॉट मेंटेनेबल इन द आइज़ ऑफ लॉ। जो कंसोलिडेटेड जजमेंट है वो कानून की नज़र में मेंटेनेबल नहीं है। इम्प्यूग्न्ड जजमेंट इज़ हियरबाय सेट असाइड। इसलिए जो मुतनाज़ जजमेंट है, अंडर डिस्कशन जो जजमेंट है, उसको सेट असाइड कर दिया गया। एंड मैटर इज़ रिमांडेड बैक टू ट्रायल कोर्ट। और फिर दोबारा जो मामला ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया फॉर री राइटिंग ऑफ जजमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, कि दोबारा जजमेंट को लिखा जाए कानून के मुताबिक। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 812।
कॉन्स्पिरेसी प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, स्कोप एंड प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, जो कॉन्स्पिरेसी के प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो बयान कर दिए गए हैं इसके अंदर, इस जजमेंट के अंदर जो मैं आपको बताने लगा हूँ 2021 SCMR पेज नंबर 873, उसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बयान किए गए हैं। आगे जी इसका पॉइंट नंबर 93 है, कॉन्स्पिरेसी क्या है। PW claimed to have heard the accused persons planning the murder but did not inform the complainant immediately and went away to another city on a business trip। ठीक है, इस पर एक्विटल हुआ है कि PW का क्लेम है कि मैंने जो एक्यूज़ थे उनको देखा, उनको मैंने सुना कि वो कत्ल की साजिश कर रहे थे, लेकिन उसने ये बात जाके फौरी तौर पर कंप्लेनेंट को नहीं बताई, बल्कि वो दूसरे शहर के किसी कारोबारी सिलसिले में चला गया। इस बुनियाद पर एक्विटल हुआ है। 2021 SCMR पेज नंबर 16। PW क्लेम टू हैव heard the accused person planning the murder but did not inform the complainant immediately went away। अच्छा, ये वही दोबारा लिखा हुआ है, सेम बात है कि उनको बताने कंप्लेनेंट को बताने के बजाय बिजनेस ट्रिप पे चला गया। पॉइंट नंबर 94 है कॉन्ट्राडिक्शन इन एविडेंस। कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट्स ऑफ PW जो थे उनकी जो स्टेटमेंट उनमें कॉन्ट्राडिक्शन थी। इक्विटल मिला है 2021 PCRLJ पेज नंबर 779। PW इज कॉन्ट्राडिक्टेड रिगार्डिंग टाइम ऑफ अकरेंस। कॉन्ट्राडिक्शन आई है उनके जो वक्त वकूआ के बारे में। रिसीविंग डेड बॉडी इन डेड हाउस, रिसीविंग द पुलिस डॉक्यूमेंट्स एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अच्छा, ये सारे अकाउंट्स थे जिनके बारे में उनकी कॉन्ट्राडिक्शन आई है। वक्त के बारे में, ठीक है, वक्त वकूआ के बारे में, जब उन्होंने डेड हाउस से डेड बॉडी रिसीव की उसके बारे में, और फिर जो पुलिस डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं, फिर जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन था उसके बारे में, ये सारी जगहों में कॉन्ट्राडिक्शन आई है, तो इस पर एक्विटल हुआ है 2021 PCRLJ पेज नंबर 479। कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, एक्विटल। जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे उनकी आपस में बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आई है। 2021 YLR पेज नंबर 1211। कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ PW's, इक्विटल है इस पर भी। को जो स्टेटमेंट थे PW's उनमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन आई है। 2021 YLR पेज नंबर 1021। कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट्स ऑफ PW, इक्विटल है इस पर भी। 2021 PCRLJ N पेज नंबर 73 एंड 100 है। PW's आर डिस्क्रिपेंट ऑन द मैनर एंड मोड ऑफ द क्राइम सीन। इस पर इनका मेरे ख्याल में मुख्तलिफ व्यू है। डिस्क्रिपेंट नामुवाफिक, बरखिलाफ, डिस्क्रेपेंट। क्राइम सीन के मैनर और मोड के बारे में उनकी आपस में आराव जो थी मुखालिफ थी, इस बुनियाद पर इक्विटल हुआ है। 2020 SCMR पेज नंबर 57। Material contradictions and inconsistent statements of the witnesses are sufficient to cast the shadow of doubt on the prosecution's version of facts। अगर जो मटीरियल कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती हैं या जो विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट इनकन्सिस्टेंट हो जाती हैं, तो ये काफ़ी है प्रोसिक्यूशन के केस को शक के दायरे में दाखिल करने के लिए। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1। स्टेटमेंट ऑफ PW वॉज कंट्रोडिक्टेड बाय द IO, इक्विटल, यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसी ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया PW की स्टेटमेंट को। 2019 SCMR पेज नंबर 1170। कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ PW's, इक्विटल। 2021 YLR पेज नंबर 913। Merely on basis of contradiction statement of witness cannot be discarded। सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन की बुनियाद पर जो विटनेसेस हैं, विटनेस है, उसकी स्टेटमेंट को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 905। Any contradictions, improvements would not by itself be sufficient to reject his testimony as a whole। ठीक है, कोई अगर कॉन्ट्रडिक्शन आई है या कोई इम्प्रूवमेंट आई है तो ये अपने आप में काफ़ी नहीं है किसी चीज़ टेस्टिमनी को एज अ होल रिजेक्ट करने के लिए।
कोर्ट कैन रिलाई अपॉन अ पोर्शन ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ सच विटनेस इफ़ इट इज़ कोरैबोरेटेड बाय अनदर रिलायबल एविडेंस और सर्कमस्टांस। कोर्ट इसके जो किसी पोर्शन पे रिलाई कर सकती है अगर उसको कोई और पीस ऑफ एविडेंस जो है वो उसको कोरैबोरेट कर रहा है या कोई और ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो उसको कोरैबोरेट कर रही हैं। 2004 SCMR पेज नंबर 477। Sole eyewitness got recorded his statement thrice under section 161 CRPC and contradicted in all statements। जो वाहिद आई विटनेस था उसका 3 दफ़ा 61 का बयान रिकॉर्ड हुआ CRPC 161 के तहत, उसके 3 दफ़ा बयान रिकॉर्ड हुए और तीनों दफ़ा वो जो स्टेटमेंट्स थी उनमें कॉन्ट्रडिक्शन पाई गई, इसलिए बेल अलाउ कर दी गई थी। 2020 SCMR पेज नंबर 1049। अच्छा, पॉइंट नंबर है जी 95, कॉन्ट्रडिक्शन इन ऑक्यूलर एंड मेडिकल एविडेंस। ऑक्यूलर एंड मेडिकल एविडेंस कॉन्ट्रडिक्ट्स, इक्विटल मिला है इस पर, यानी ऑक्यूलर में और मेडिकल एविडेंस में कॉन्ट्रडिक्शन थी। 2021 PCRLJ N पेज नंबर 73 और 100। कॉन्ट्रडिक्शन इन द ऑक्यूलर एंड मेडिकल एविडेंस इक्विटल है 2021 YLR N पेज नंबर 60 एंड 71, 2021 YLR N पेज नंबर 62 एंड 77। Locale of fatal shot on back of deceased is in configuration where both sides are confronting each other face to face। इक्विटल है कि जो फैटल शॉट है बैक पे लगा है मरने वाले की, इन अ कॉन्फिगरेशन वेयर बोथ साइड्स आर कन्फ्रंटिंग ईच अदर फेस टू फेस, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस कन्फ्रंट कर रही हैं। नहीं समझ, इस पर बहरहाल इक्विटल हुआ है कि जो मरने वाले की पुश्त पे जो फैटल किस्म का शॉट लगा था ये उस जगह पे था जहाँ एक दूसरे को फेस टू फेस थे। चल छोड़, इसकी नहीं समझ आ रही किस लिहाज से वो फेस टू फेस थे। PLJ 2021 SC सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 198। पूरी जजमेंट पढ़ के शायद इसके बारे में कुछ समझ आ सके। ऑक्यूलर अकाउंट वाज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्टेड विद मेडिकल एविडेंस इक्विटल। ऑक्यूलर अकाउंट जो था वो डायरेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट है विद मेडिकल एविडेंस, इस पर इक्विटल हुआ है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 900। आगे जी 96 पॉइंट नंबर है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। एक्यूज्ड इंटेंडिंग टू शूट but causing death of a child due to provocation, death of child accidental। एक्यूज जो था उसका मकसद था गोली चलाना, लेकिन एक बच्चे की जान चली गई। अच्छा, प्रोवोकेशन के अंदर आके वो गोली चला रहा था और जान उसमें एक बच्चे की चली गई, तो ये जो बच्चे की जो वफ़ात है ये एक्सीडेंटल समझी जाएगी। 1969 SCMR पेज नंबर 855। अटैक नॉट जस्टिफाइड। PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 332 एंड 346। आगे है जी पॉइंट नंबर 97 है कन्विक्शन के बारे में। Conviction can be recorded even on the statements of the eyewitness alone। सर आई विटनेस की स्टेटमेंट्स पर भी कन्विक्शन रिकॉर्ड की जा सकती है। PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 371। कन्विक्शन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन कंटेंट्स ऑफ FIR, लेकिन FIR के कंटेंट्स पर जो है वो कन्विक्शन नहीं हो सकती। PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 342। कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। नो कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस वाज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, इस पर इक्विटल हुआ है, कोई कोरैबोरेटिव एविडेंस नहीं था। 2018 YLR पेज नंबर 1547। काउंटर वर्जन। पुलिस, ये पॉइंट नंबर 99 है। पुलिस डिक्लाइन टू एंटरटेन द काउंटर वर्जन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट एज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। पुलिस ने जी काउंटर वर्जन लिखने से मना कर दिया और अगर प्राइवेट कंप्लेंट की जाती तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, इस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। 2020 SCMR पेज नंबर 1414। अच्छा, अब है जी इसका पॉइंट नंबर है 100। क्राइम एम्पिटीज़। आई हैव सिक्योर्ड 4 क्राइम एम्पिटीज़ फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस। 4 उन्हें वो मिले हैं
क्राइम इम्पिटेंस जाए वकूआ से। सेट इम्पिटीज नीदर प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट नॉट फॉर PFSA, ना तो ये कोर्ट के सामने पेश किए गए ना ये PFSA को भेजे गए, तो इस पर इक्विटल हुआ है। 2021 YLR पेज नंबर 851। नॉन रिकवरी ऑफ क्राइम एम्पिटी फ्रॉम द स्पॉट, कन्विक्शन, जो क्राइम स्पॉट से क्राइम एम्पिटी जो है वो रिकवरी नहीं हुई उनकी, तो इस पर भी कन्विक्शन हो गई है। 2021 PCRLJ पेज नंबर 647। रिकवरी ऑफ क्राइम एम्पिटीज़ एंड केसिंग इज़ नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, क्राइम एम्पिटीज़ को रिकवर करना और केस करना ये मैंडेटरी नहीं है लॉ के लिए, लॉ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस पर कन्विक्शन हो गई है। 2021 PCRLJ पेज नंबर 969। क्राइम एम्पिटीज़ एंड वेपन्स ऑफ ऑफेंस वर रिकवर्ड ऑन डिफरेंट डेट्स बट सेंट टुगेदर, रिकवर ये मुख्तलिफ दिनों पर हुए हैं लेकिन भेजे एक ही वक्त में गए हैं। चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन कुड नॉट बी रूल्ड आउट इन सर्कमस्टांसेस, इस तरह के हालात में जो मैनिपुलेशन के चांसेस हैं उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। 2019 PCRLJ पेज नंबर 1142। रिकवरी ऑफ वेपन एंड क्राइम इम्पिटीज फ्रॉम द स्पॉट, पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ PFSA, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है कि रिकवरी भी किया वेपन को भी और इम्पिटीज़, क्राइम इम्पिटीज़ को भी, और रिपोर्ट्स जो थी वो भी पॉजिटिव हैं, इस बुनियाद पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। 2020 SCMR पेज नंबर 618। डिले सिंप्लिसिटर इन डिस्पैचिंग नॉट फैटल, सिर्फ और सिर्फ जो डिले इस किस्म का हुआ है डिस्पैच करने में वो फैटल नहीं हो सकता। सिंपली जो डिले है डिस्पैच करने में ये फैटल नहीं है। 1982 SCMR पेज नंबर 531। नो क्राइम वेपन रिकवर्ड फ्रॉम पोजेशन ऑफ एक्यूज एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, जब एक्यूज को अरेस्ट किया गया तो उसकी पोजेशन से कोई जो क्राइम वेपन है वो रिकवर नहीं हुआ। बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, तो जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट है उसके अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल की जा सकती। 1997 PCRLJ पेज नंबर 280। बुलेट्स नॉट प्रूव टू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द रिकवर्ड फायर आर्म, बुलेट्स ये साबित नहीं हो सकी कि ये जो रिकवर्ड फायर आर्म है उसी से फायर की गई थी, ये नहीं साबित हो सका, इस पर एक्यूज को एक्विटल मिला है। 2000 PCRLJ पेज नंबर 127। Delay in sending the entities and the crime weapon recovered in the case of forensic science laboratory would destroy the evidentiary value of such piece of evidence। ठीक। अगर आपने जो इम्पिटीज़ हैं उनको वक्त पे डिले कर दिया, ठीक है, उनको भेजने में जो है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में अगर भेजने में आपने डिले कर दिया तो ये जो है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। इस पीस ऑफ एविडेंस की जो एविडेंशियरी वैल्यू है ये डिले जो आया है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। 2010 PCRLJ लाहौर पेज नंबर 1270। रिकवरी ऑफ पिस्टल्स अलॉन्ग विद बुलेट्स नॉट सेंट टू फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, पिस्टल रिकवर हुआ था, बुलेट साथ ही, लेकिन उनको फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में नहीं भेजा गया। PLJ 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 647। 2017 SCMR पेज नंबर 724। Impeties recovered from the spot were not found to have been fired from the weapon recovered from the accused। जो इम्पिटी उस स्पॉट से रिकवर किए गए थे ये साबित नहीं हो सका कि वो उसी वेपन से फायर हुए थे जो रिकवर हुआ था, एक्यूज से जो रिकवर हुआ था उससे वो फायर नहीं हुए। 1995 PSC क्रिमिनल पेज नंबर 254। क्राइम इम्पिटीज़ के बारे में जी है साइटेशन PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 360। नॉन प्रोडक्शन ऑफ क्राइम इम्पिटीज़ इन ट्रायल, इस पर इक्विटल हुआ है, जो क्राइम इम्पिटीज़ थे वो नहीं पेश किए गए, इक्विटल हुआ है। 2010 SCMR पेज नंबर 97। क्राइम इम्पिटीज सेंट टू PFSA आफ्टर अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, इक्विटल।
पहले उसको एक्यूज को अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो क्राइम एम्पिटीज़ है वो सेंड किए गए हैं, इस बुनियाद पर एक्विटल हुआ है। 2017 SCMR पेज नंबर 701। डिले इन डिस्पैच, यानी इस बुनियाद पर भी एक्विटल हुआ है कि डिस्पैच करने में डिले किया गया है, इस पर एक्विटल हुआ है। 2006 SCMR पेज नंबर 1707। तो यहाँ तक हमारा जो पॉइंट 100 है ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो पॉइंट नंबर 101 है क्राइम एम्पिटी नॉट रिकवर्ड, वहाँ से इंशाल्लाह हम जो अगली वीडियो है उसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे।